बसें चलती थी। फिर मैंने एक दिन का पास होता था 20 रुपए का, वो पास बना के और दिल्ली की पूरी खाक छानी, मतलब बसों में मैं बैठ जाता था और घूमता था। कभी मुद्रिका चलती थी रिंग रोड पे, कभी आनंद विहार से नजफगढ़ 740 और ये उत्तम नगर वाली जो बस नंबर याद है? हाँ मुझे याद है 85 नंबर। बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता था रोड साइड में, स्ट्रीट साइड में, वो छोले कुलचे 10 रुपए के वो खा के अपना पूरा दिन चलाना। तो इनिशियली संघर्ष रहा है और मैंने ये देखा है कि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, अगर आपके अंदर एक सोच है, तो डेफिनेटली आप उस मुकाम तक पहुंचते हैं। और हर गांव से निकलने वाला बच्चा और उसके अंदर एक जज्बा हो कुछ करने का, तो मुझे लगता है वो हर उस मुकाम को पा पाता है। और वो संघर्ष से हम निकले हुए हैं। उत्तराखंड को देखता हूँ तो गांव के गांव खाली हो गए हैं, लाखों लोगों ने यहाँ से पलायन कर दिया। और आज मैं समझता हूँ कि 16,000 कुछ गांव हैं उत्तराखंड में, और 16,000 कुछ गांव में से लगभग 3,000 साढ़े 3,000 गांव पूरी तरह से जनशून्य हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ दुख भी होता है कि हमारे लोग अभाव में, चाहे वो शिक्षा का रहा हो, स्वास्थ्य का रहा हो या रोजगार का रहा हो, उस अभाव की वजह से लोगों ने अपने राज्य को छोड़कर और अन्य राज्यों में पलायन करा है। यही दर्द लेकर हम वापस अभी उत्तराखंड आए हैं। मेरा हमेशा एक सपना रहा है कि लोग अपने गांव में बसें, अपनी थाती से जुड़ें, वो कहीं भी रहें, लेकिन कम से कम अपनी जो उनकी पैतृक भूमि है, अपने जो उनके गांव हैं, वो उजड़े नहीं। अगर बात करूं तो मेरी दृष्टि में उत्तराखंड को अगर मैं संधि विच्छेद करके दिखाऊं तो वो है उत्तर जमा अखंड। यानी विश्व भर के जो लोगों के मन के प्रश्न होते हैं, जो उनको द्वेलित करते हैं, जब वो आध्यात्मिक रूप से शांति के तलाश में होते हैं, सभी प्रश्नों का अखंड उत्तर है उत्तराखंड, और सभी प्रश्नों का अखंड उत्तर है मोक्ष। जब कोई आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तराखंड आता है तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, चाहे वो अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए आता हो, पितृ अस्थि प्रवाह के लिए आता हो। तो बताऊं कि जहां हम अभी हैं, ये मेरा गांव चमोली गांव, यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था पानी के लिए। जैसे पहाड़ों पर कहते हैं ना कि पहाड़ों का पानी और जवानी यहाँ के काम नहीं आती, तो बहुत सारे गांव ऐसे थे जहाँ पर पानी नहीं था। तो हमारे उस समय के कुछ लोगों ने आगे बढ़ाया और उसमें भैरवगढ़ी पंपिंग सेट योजना के लिए एक लंबा आंदोलन हुआ। आज वो हमारे बीच में नहीं है। रमेश डोबरियाल, स्टार्टिंग के दिनों की मैं बात बता रहा हूँ। रमेश डोबरियाल, नीलकंठ उनका नाम था, और वो जिला पंचायत भी रहे यहाँ से। तो उन्होंने आमरण अनशन किया था, उनका हमने साथ दिया, और भैरवगढ़ी पंपिंग सेट योजना आज धरातल पर उतर पाई है। और सैकड़ों गाँवों को, बल्कि मैं कहूँगा कि जो लैंसडाउन में आर्मी का कैंप बेस है, वहाँ भी यहीं से पानी जाता है, इस नयार नदी से ही पानी जाता है वहाँ पर। तो ये हमारे आंदोलन की एक सफल कड़ी का हिस्सा मैं आपको बता सकता हूँ। उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में हम एक स्कूली जीवन में मैं शुरुआती दौर पर जुड़ा, और भावनाएं हमेशा रही। उस समय की परिकल्पना यही थी कि एक विशुद्ध पहाड़ी राज्य होगा, जिसमें अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिलेगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं हमारे बुजुर्गों को मिलेगी, रोजगार सारे युवाओं को यहीं मिलेगा, किसी को अपना गांव घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इन 21 सालों में जब हमने देखा, और ख़ासतौर पे इस कोरोना काल में तो बिल्कुल बदतर स्थिति थी, जब लोग बाहर से लौट के हमारे बेरोजगार युवा उत्तराखंड में आए और उन्होंने सोचा कि चलो कुछ अपना स्टार्टअप यहाँ करें, लेकिन उनको कोई सरकार की तरफ से प्रॉपर उस तरीके से हेल्प नहीं मिल पाई। तो फिर मेरे जहन में आया कि अगर आज हम इन सारी समस्याओं का निदान करना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, वो है राजनीति। सब समस्याओं को दूर आप राजनीतिक प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। और जो वर्तमान में दोनों दल यहाँ पर 10-10 साल सरकार चला चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस रोड मैप है नहीं उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में ये सब करने का। शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल दिल्ली में ऑलरेडी पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, और जगह जगह उसको कॉपी किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से इंस्पायर होकर मैंने राजनीति ज्वाइन करी।